जैसा कि परसों के वीडियो में हमने ये निश्चित किया था कि हम अब आगे का जो काम है वह ऐसा करेंगे कि जिसे कुछ लोग गणित मानने से ही इनकार कर देंगे, क्योंकि साधारणतः लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि गणित का मतलब है गुणा भाग जोड़ घटा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कक्षा 11-12 में आते हैं, बीएससी एमएससी में जाते हैं, बीटेक में जाते हैं, तो वहाँ कुछ हमारे सामने अमूर्त गणित आता है, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स आता है। तो उसे समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि गणित में गणितीय वस्तुएं किन्हें कहते हैं और द्विआधारी संक्रियाएं किसे कहते हैं, यानी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो गणितीय वस्तुओं का जो मोटा मतलब है वो ये है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिन्हें आपस में मिलाने से उसी प्रकार की एक नई चीज आपको प्राप्त होती है। जैसे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को देखें, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को देखें, तो इसमें हमारे सामने 1 2 3 4 इस प्रकार से आता है और हम देखते हैं कि जब हम 2 + 7 करते हैं तो हमें 9 मिलता है, वो हमारा n है। 2 - 7 करते हैं तो -5 आता है, वो n में नहीं है। जब 7 - 2 × 7 करते हैं तो 14 आता है, वो 20 में है। और जब 2/7 करते हैं तो वह हमारा n में नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नेचुरल नंबर के सेट में जो प्लस है और जो मल्टीप्लाई है वो ऐसे संक्रियाएं हैं, ऐसे ऑपरेशन हैं जो दो संख्याओं के बीच में लग रहे हैं, इसलिए उन्हें हम द्विआधारी संक्रिया कहेंगे या बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और जो परिणाम आ रहा है वो भी उसी सेट में आ रहा है। तो इसलिए नेचुरल नंबर के सेट में जो गणितीय वस्तुएं हैं वे संख्याएं हैं, लेकिन वे संख्याएं और उनके साथ में द्विआधारी संक्रिया केवल प्लस और इनटू ली जाएगी, माइनस और डिवाइड नहीं लिया जाएगा। यद्यपि कभी कभी आप जब 7 - 2 करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे कि वो नेचुरल नंबर बन गया, लेकिन हमेशा नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा बनने वाले जो काम हैं वो केवल प्लस के साथ में और मल्टीप्लाई के साथ है। अब इस सेट को अगर आप n के बजाय z करते हैं तो 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें हमारी z में है, सारी चीजें z में, ये भी z में। ये तो नहीं है z में, ये z में है, ये भी z में है, ये भी z में है और ये भी z में। तो इस बार जो गणितीय वस्तुएं हमने ली वो हमने पूर्णांक संख्याएं ली, यानी इंटीजर्स लिए, और हमने देखा कि उसमें हमारे सामने केवल जो डिवाइड वाला मामला है, यद्यपि वो भी कभी कभी ठीक हो जाएगा, जैसे 8/2 लें, 8 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, उनका डिवाइड भी इंटीजर आ रहा है, तो उनको डिवाइड करके 4 भी इंटीजर आएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा जो हो रहा है वो प्लस माइनस इनटू और फिर से एक बार माइनस इनके साथ में हो रहा है। तो मोटी बात यह है कि जो संख्याएं हैं, चाहे वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे पूर्णांक संख्याएं हों, चाहे परिमेय संख्याएं हों, चाहे वास्तविक संख्याएं हों और चाहे समिश्र संख्याएं हों, यानी कि नेचुरल नंबर्स हों, इंटीजर्स हों, रैशनल नंबर्स हों, रियल नंबर्स हों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, वो सभी हमारी गणितीय वस्तुएं हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उनको मिलाने पर और एक खास तरीके की द्विआधारी संक्रिया लेने पर हमें उसी समुच्चय का अवयव एलिमेंट वापस मिल जाता है। तो आगे के कुछ दिनों जब हम इस प्रकार की जो चर्चा करेंगे ग्राफ के मामले को छोड़कर, तो उसमें इन्हीं दो बातों पर हम मुख्य रूप से ध्यान देंगे। तो हमारे पास गणितीय वस्तुओं के रूप में पहली जो चीज प्राप्त हुई
वो हमको प्राप्त हुई संख्याएं। तो गणितीय वस्तु एक तो क्या ही संख्याएं, और द्विआधारी संक्रिया वो कुछ कुछ हो सकती है, अलग अलग होंगी। अब हम देखें कि हालांकि जैसे संख्याओं के मामले में हमने देखा कि द्विआधारी संक्रियाएं क्या थी, प्लस तो थी ही, मल्टीप्लाई भी थी, कभी कभी माइनस भी थी, और कभी कभी डिवाइड भी होगी, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के मामले में। लेकिन अब हम जो अगली बात देखने जा रहे हैं कि और कौन सी गणितीय वस्तु होती है, तो एक और गणितीय वस्तु के बारे में बात करते हैं और उसका नाम है समुच्चय, सेट्स। विस्तार से चर्चा तो हम इनके बारे में बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमारे ध्यान में ये आता है कि समुच्चय गणितीय वस्तु क्यों है। क्योंकि अगर मैं दो समुच्चय लूं, एक लिया मैंने ए, उसमें है ए बी सी, और एक समुच्चय लिया बी जिसमें है 1 5 सी -1, तो मैं देखता हूं कि जब मैं इनको मिलाता हूं, मिलाने के कई तरीके हैं। मैं ए यूनियन बी की बात कर सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर सकता हूं, मैं ए माइनस बी की बात कर सकता हूं, इत्यादि इत्यादि। तो मैं देखता हूं कि ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि इन सबको मिला दो। तो जब इन सबको हमने मिलाया तो हमारे पास क्या आया, ए बी सी 1 5 -1, जो कि खुद एक समुच्चय है। इसका मतलब ये जो द्विआधारी संक्रिया है, जिसे हमने यूनियन कहा या संघ कहा, इस द्विआधारी संक्रिया के साथ जो समुच्चय नाम की गणितीय वस्तु है वो हमारे सामने आती है। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो केवल सी आ जाएगा, वो भी एक समुच्चय। ए माइनस बी का मतलब है ए में से हटा दो सी के अवयव तो बी के अवयव, तो बी के अवयव जब हटाएंगे तो हमारे पास केवल ए कॉमा बी बचेगा, तो खुद एक समुच्चय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समुच्चय, जिनको विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे, वो भी एक गणितीय वस्तु है, और उनके बीच में लगने वाली जो द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो सामान्य बाइनरी संक्रियाओं से अलग है, यानी वो जोड़ घटा जैसे नहीं है, कुछ मामलों में थोड़े बहुत उनसे मिलते जुलते अवश्य है। तो ये है। अगला हम गणितीय वस्तु लेते हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि अगली गणितीय वस्तु क्या होगी? तो अगली गणितीय वस्तु सदिश, वेक्टर्स, ये हो सकते हैं। क्योंकि दो वेक्टर हैं, जब आप उन्हें मिलाएंगे तो मिलाने पर आमतौर पर हमें एक वेक्टर ही मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो उसको फिर हम गणितीय वस्तु नहीं मानते या द्विआधारी संक्रिया नहीं मानते। जैसे अगर मैं i प्लस जे का क्रॉस मल्टीप्लाई लूं 2i माइनस जे के साथ, तो कितना आएगा? इसका इससे प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इससे इसका प्रोडक्ट k हो जाएगा, और इसका इससे प्रोडक्ट -2k हो जाएगा, और इसका इससे प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये -3k हो गया। तो हमने देखा कि हमने जब दो सदिशों को उनका सदिश गुणन लिया, वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तो हमें एक वेक्टर प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि जो सदिश हैं वो यहाँ पर गणितीय वस्तु हैं, और जो उनका प्रोडक्ट है वो इस प्रकार का है। वहीं पर अगर मैं ये लेता हूं, डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, यानी कि अदिश गुणन लेता हूं, तो मेरे पास कितना आएगा? 2 - 1 यानी 1। वो एक वेक्टर नहीं है, सदिश नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर i प्लस जे और 2i माइनस जे बेशक गणितीय वस्तु हैं, लेकिन उनके बीच में लगने वाली द्विआधारी संक्रिया डॉट यानी कि अदिश गुणन, वह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि जो हमें फाइनली उत्तर मिल रहा है वो हमारे सदिशों के समुच्चय में नहीं है। तो ये भी गणितीय वस्तु होती है। और हम सोच सकते हैं क्या गणितीय वस्तु होती होंगी? तो कुछ गणितीय वस्तु होती है हमारे पास फलन,
जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। जैसे मेरे पास fx एक फंक्शन है 2x + 1 और gx एक फंक्शन है 3x - 1, तो मैं f इंटू जी ये एक नया फंक्शन डिफाइन करूं तो उसका मतलब बैठेगा fx इंटू gx, और उसमें मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आएगा 6x² + x - 1, यानी कि ये एक नया फंक्शन हो गया जिसका नाम मैं रख सकता हूं hx। तो f इंटू जी जो है वो मेरा h हो गया। तो f भी एक फलन था, g भी एक फलन था, और उनका जो गुणन है वो एक द्विआधारी संक्रिया हो गई और नया फलन h मुझे प्राप्त हो गया। तो फलन भी द्विआधारी संक्रिया के साथ, हर एक द्विआधारी संक्रिया नहीं, कुछ खास प्रकार की फलन भी एक गणितीय वस्तु है। इसी प्रकार से हम भविष्य में देखेंगे अवयव। तो अवयव यदि मैट्रिसेस, ये भी गणितीय वस्तु है। तो जैसे जैसे हम आगे के दिनों में बढ़ेंगे, नए नए प्रकार की गणितीय वस्तुएं हमारे सामने आएंगी और हम उनके बारे में देखेंगे कि उनकी क्या द्विआधारी संक्रियाएं हैं, उन द्विआधारी संक्रियाओं के साथ उन समुच्चयों के किस प्रकार के गुण हैं, इसको हम थोड़ा समझें। तो जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसकी दिशा में आप लगातार बढ़ते चले जाएंगे। आज अपनी इस चर्चा को हम यहीं तक रखते हैं। आपने इसे सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप इस पर विचार करें, कोई बात हो तो उसे कमेंट में जाकर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।